एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो आज मैं करने जा रही हूँ स्किन केयर विच इज़ वीकली स्किन केयर। क्लीन अप करना मेरे फेस को कि बहुत दिन हो गए मैं क्लीन अप किया ही नहीं। डोंट थिंक यहाँ पे मैं बॉटल शो कर रही हूँ। नो, मेरे स्किन केयर का पहला स्टेप पानी पीना ही होता है। एंड सेकेंड स्टेप, यू शुड हैव वन क्लीन टाल्स एंड हॉट वाटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका स्टीमर है तो यू कैन स्टीम योर फेस। मेरे पास नहीं था तो मैं हमेशा गर्म पानी एंड टाल्स से ही स्किन को स्टीम देती हूँ। एंड थर्ड स्टेप वुड भी आपके पास अच्छा सा क्लीनअप किट होना चाहिए, जो मेरे पास मैं नेचर्स का यूज़ करती हूँ और मैं 6 महीने से यूज़ करती हूँ। इसके अलावा कोई क्लीनअप किट समझ नहीं आता, तो मैं 6 महीने से यही यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम इन लव विद इट। लेट्स स्टार्ट दी फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लीनअप। उसके लिए आपको अच्छा सा क्लीन सा टाल्स चाहिए, गर्म पानी में डिप करके एटलीस्ट उसको आपको फेस पे 2 से 3 बार 5-5 मिनट के लिए रखना है। उससे क्या होगा, आपके फेस के जो पोर्स है वो ओपन हो जाएंगे एंड जो भी डेड सेल है वो निकल जाएंगे और फेस अच्छे से मसाज होगा। First step gonna be in cleanup is cleansing butter, which literally cleans your pores and also make your skin soft. इसको हमें 10 मिनट के लिए मसाज करना है। फॉर दैट जस्ट मेक श्योर स्किन आपकी कंप्लीटली ड्राई ना हो। ड्राई तो होगी नहीं क्योंकि हमने स्टीम ले रखा है, तो ऑब्वियसली स्किन हमारी वेट होगी। इसको अप्लाई करना ओवर द स्किन एंड नेक एरिया ऑल्सो, एंड यू हैव टू मसाज फॉर 10 मिनट्स। हमको 10 मिनट के लिए मसाज करना इन अपवर्ड डायरेक्शन। आई नो खुद से मसाज करना थोड़ा सा टफ होता है, बट ट्राई टू डू इट एंड इट्स रियली गिव्स यू ग्लो। 10 मिनट के मसाज के बाद इसे हम क्लीन कर लेंगे टाल से, वेट टाल से। एंड दूसरा स्टेप होगा हमारा क्लीनअप किट का, विच इज़ बटर स्क्रब। क्लीनअप का सेकेंड स्टेप गोना भी बटर स्क्रब, विच इज़ लिटरली कम्प्लीटली बटरी। आपको यूज़ करोगे, इसकी स्मेल इतनी प्यारी है ना। जो हमारे गाँव में बारिश आती है, जो मिट्टी का जो स्मेल आता है, इसका लिटरली इसका स्मेल एकदम वैसे का वैसा ही है। नाउ यू कैन सी द ग्लो। OMG, मैंने बताया था ना कि इसका जो स्क्रब है विच इज़ वेरी बटरी, इसको लगाने के बाद स्किन बहुत ही क्लियर हो जाती है एंड बिकम सो सॉफ्ट। मेरे को हमेशा से ये ब्लैक हेड्स की बहुत ही प्रॉब्लम होती है। मेरे नोज़ एरियाज़ पे बहुत ही ब्लैक हेड्स आ जाते हैं एंड अपर लिप्स पे बहुत ही ब्लैक हेड्स आते हैं। उसके लिए आई यूज़ दिस टूल्स। इससे कम्प्लीटली आपका ब्लैक हेड्स जो निकल जाता है, बट इसके लिए आपको हमेशा वीक में यूज़ करना पड़ता है एटलीस्ट एक बार। सो स्क्रब एंड मसाज करने के बाद स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो इससे ब्लैक हेड्स बहुत ही ईजी वे में निकल जाते हैं का, विच इज़ थर्ड टिप। और ये है पैक जिसको आपको 10 मिनट के लिए लगाना है एंड इसको 10 मिनट के लिए लगा के आपको कम्प्लीटली छोड़ देना है। जी यहाँ पे 10 मिनट कम्प्लीटली हो गए हैं एंड इस कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। सो आई एम गोना वाइप इट विद द टाल्स। टाल भी हो गया, मैंने इसको अच्छे से वाइप कर लिया। एंड आपको वाइप भी करना है तो इन अपर डायरेक्शन में। अगर आपको वॉश करना है तो वॉश कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं वाइप करके फिर मैं जा रही थी नहाने, तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई और ना यू कैन सी द ग्लो ऑफ माई स्किन। लिटरली इट्स कम्प्लीटली शाइनिंग। एंड अभी मेरे नोज़ इसलिए लाल लग रहा है क्योंकि मैंने ब्लैकेट से निकाले हैं, तो जब भी मैं ब्लैकेट रिमूव करती हूँ मेरे नाक ऐसे ही टमाटर जैसे लाल हो जाते हैं। गाइस, क्लीनअप करने के बाद आई रिकमेंड यू जस्ट अप्लाई टोनर। यहाँ पे मैं टोनर अप्लाई करी थी जो कि टोनी मोली का था। इसको भी मैंने बहुत पहले से ऑर्डर किया है एंड जब भी मैं रूम पर रहती हूँ मैं सिर्फ यही टोनर यूज़ करती हूँ और इसको लगा के मैं इसके बाद से कुछ नहीं यूज़ करती। लाइक मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं, सनस्क्रीन, इसके बाद मैं कुछ नहीं अप्लाई करती क्योंकि यही स्किन को इतना मॉइस्चराइज रखता है। थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर में है तो ड्राई स्किन पे बहुत ही सूट करता है और स्किन आपको बहुत ही नरिश एंड मॉइस्चराइज रहती है। आपको बहुत ही कम अमाउंट में आपको अपने हाथ पे लेना है और फेस पे डैप डैप करना है एंड देन यू कैन सी द ग्लो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरी नाक ही ग्लो करी, ऐसा लग रहा है कि सारा बेनिफिट मेरी नाक को ही मिला है। तो चलो जी, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।